सुगंध है कि सुगंधा है? सुगंध है सुगंधा है? देख लेना तुम्हारे हिसाब से, है ना। तो सुगंध लिमिटेड इशूड क्या है? 60,000 शेयर @10 ईच, प्लस प्रीमियम है 2 रुपए की, टोटल 12 रुपए में, ठीक है। पेबल एस नहीं मिला क्या? बधाई हो। एप्लीकेशन 3 रुपए, 5 रुपए अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना, यानी कि 3 रुपए शेयर का और 2 रुपया प्रीमियम का मिला। चलो, अलॉटेड एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो टोटल कितना होना चाहिए बेटे? 12। तो कॉल मनी कितनी हो जाएगी? 4 रुपए। कॉल मनी 4 रुपए हो जाएगी ना, क्योंकि 5 3 8 और 4 12, सही है ना। डन। आगे बढ़े। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर कितने की? 92,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई, और इन्होंने जो अलॉट किया है वो कैटेगरी बना दी। क्या कैटेगरी बना दी? कि अप्लाइड, अलॉटेड और रिजेक्ट, एक्सेस। ठीक है। तो अप्लाइड कितने हैं बेटे? 40,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया उसको हमने अलॉट कितना किया? 30,000 शेयर। कोई रिजेक्ट नहीं, लेकिन एक्सेस है कितना? 10,000। ठीक है, 10,000 शेयर एक्सेस हो गए ना। फिर उसके बाद जिसने अप्लाई किया 50,000 शेयर के लिए, उसको हमने कितने दिए? 30,000 शेयर। इनका कोई रिजेक्शन नहीं है, लेकिन एक्सेस कितना है? 20,000 शेयर। और जिनने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको हमने कोई शेयर नहीं दिए, 2,000 हमने इनका रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पोजीशन है। ठीक है, एक बार फिर से। सुगंध लिमिटेड नाम की कंपनी 60,000 शेयर इशू कर रही है, 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है। स्वागत स्वागत स्वागत। बैटरी इसकी डाउन हो गई, इसलिए ये मशीन ज्यादा तेज आवाज करने लग गई। ऑफिस की साइड से चल। दो मिनट। ठीक है, उसके बाद पेमेंट कैसे लेना? 12 रुपए, 3, 5 और 4 बैलेंस। एप्लीकेशन रिसीव हुई 92,000 शेयर की, जिसने 40 मांगे उसको 30 दिए, यानी 10,000 शेयर एक्स्ट्रा हो गए। जिन्होंने 50,000 शेयर मांगे उनको 30,000 दिए, यानी 20,000 एक्स्ट्रा हो गया। जिन्होंने 2,000 मांगे उनसे हाथ जोड़ लिए कि नहीं दे पाएंगे तुमको, यानी उनका पूरा पैसा रिटर्न करना है। जिसने अप्लाई किया यानी एप्लीकेशन मनी दी और तुमने शेयर नहीं दिया, उसका तो रिटर्न करना ही करना है। रिजेक्ट कर दिया, वही रिजेक्ट कर दिया मतलब शेयर नहीं दिए, मतलब उनका पैसा रिटर्न देना है। डन, क्लियर? ठीक है। अब ये जो 20,000 और 30,000 है, इनका तुम्हें एडजस्टमेंट करना है, चाहे तो अलॉटमेंट में करना पड़े या रिटर्न करना पड़े, या अपन आगे समझते हैं। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर इन कैटेगरी फर्स्ट, ये कैटेगरी 40,000 वाली पहली कैटेगरी, ये दूसरी कैटेगरी और ये तीसरी कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3।
ठीक है, 3 कैटेगरी है। अब समझो, मोहन नाम का जो नौजवान है उसने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया? पहली कैटेगरी में कितने शेयर के लिए? अप्लाइड फॉर 800 शेयर। हमने उसको कितने दिए? दिस इज द क्वेश्चन। उसके बाद सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 इन कैटेगरी 2, इसमें मोहन नाम का नौजवान था जिसको हम 800 शेयर उसने हमसे मांगे, दिए कितने? बात की बात है। इस कैटेगरी में सोहन नाम का बंदा है जिसको हमने 600 शेयर दिए, मांगे कितने? बात की बात है। ठीक है। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बंदा अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो गया। हमको क्या निकालना है कि अलॉटमेंट मनी कितनी मिली? नाराज है? नहीं है तो देखो, तो यहां लिखो मोहन के अप्लाइड कितने हैं? 800 शेयर। और सोहन के अलॉटेड कितने हैं? 600 शेयर। ये पहली कैटेगरी का नौजवान है और ये दूसरी कैटेगरी का नौजवान है। ठीक है, बराबर। तो अब तुम्हें यहां एक चीज लिखनी है। क्या लिखनी है? लिखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर allotted, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स allotted, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हर क्वेश्चन में लगेगा। यानी तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस हर क्वेश्चन में ये फार्मूले लगेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? क्या निकालना है हमको? नंबर ऑफ शेयर allotted। तो जो निकालना है उसको ऊपर रखना है। फार्मूले का याद रखने का क्या तरीका? जो निकालना है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, बराबर है ना? तो नंबर ऑफ शेयर allotted इन कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इन कैटेगरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय अप्लीकेंट। ठीक है, सेकेंड फार्मूला, ये तो तुमने अलॉटेड निकाल लिए, अब अप्लाइड भी तो निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पे अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। कैसे निकालोगे? तो मैंने तुम्हें हिंट क्या दे दी कि जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखो। अलॉटेड और अप्लाइड दो चीजों के अलावा तीसरा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या निकालना है? अप्लाइड, तो इसको ऊपर रखो। क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इन कैटेगरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर allotted in category into number of share allotted to applicant। ठीक है, दोनों फार्मूला नोट कर लो और मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कि मोहन के अलॉटेड कितने हैं और सोहन के अप्लाइड कितने हैं। पॉज कर दो।
आया? नहीं बना? देखो, तो पहली कैटेगरी में अलॉटेड है ना, हमको मोहन के अप्लाइड गिवन है, यानी हमें अलॉटेड निकालना है। कैसे निकालोगे? तो पहली कैटेगरी में टोटल अलॉटेड कितने हैं? 30,000 है ना। तो कैसे निकालोगे इसका? 30,000 डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड कितने हैं? 40,000 इनटू मोहन के अप्लाइड कितने हैं? 800 इज इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो है ना। 4 से इसको काटा तो कितना है? 2। 300 इंटू 2 यानी 600 शेयर। ठीक है, बराबर। ये कैलकुलेशन तुम्हें हर क्वेश्चन में लगेगा जब हम शेयर फॉरफीचर शुरू करेंगे। ये कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में लगेगा। और कब लगेगा? जब भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है और डिफॉल्ट इन पेमेंट अलॉटमेंट में है। ये कैलकुलेशन कब लगेंगे? जब भी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का आएगा और डिफॉल्ट पेमेंट का कहाँ होगा? अलॉटमेंट में। और इन दोनों ने ही क्या किया है? अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया। ठीक है, अब इसका सोहन, ये तो मोहन का हो गया है ना, मोहन के लिए ये हो गया। सोहन का क्या है? सोहन का कैटेगरी है सेकंड। इसमें टोटल अप्लाइड कितने हैं? 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड कितने हैं? 30,000 इनटू सोहन ने कितना किया है? 600। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है, 3 से काटा तो 2, 500 इंटू 2 यानी कि 1,000 शेयर। इतना कैलकुलेशन तुम याद रखना, नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि अब मेरे को रफ करना पड़ेगा और गाड़ी आगे बढ़ानी है। ठीक है, तुम्हें यहां पर यह निकालना पड़ेगा कि मोहन ने एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा कितनी दे रखी है और सोहन ने एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा कितनी दे रखी है ना। तभी तुम्हारा अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तुम्हें ये कैलकुलेट करना है बेटा, चूंकि इन्होंने एप्लीकेशन में तो एक्स्ट्रा दे दिए लेकिन इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो अलॉटमेंट मनी कितनी और लेनी थी, यानी कॉल्स इन एरियर का अमाउंट तुम कितना लिखोगे, ये निकालने के लिए कि कॉल्स इन एरियर में कितना लिखना है, ये सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि केस ओवर सब्सक्रिप्शन है, यानी बंदे ने एप्लीकेशन मनी ज्यादा दे दी। कभी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो ये माथाफोड़ी की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो पहली कंडीशन इन कैलकुलेशंस के लिए क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। दूसरा क्या है? डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, है ना। तो क्यों करना है? क्योंकि हमें ये देखना है कि इनका कॉल्स इन अरियर कितना है, कॉल्स इन अरियर कितना है। इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इन्होंने एप्लीकेशन मनी कितनी ज्यादा दी है। ठीक है, डन। आगे बढ़ूं तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा। एक बार तुम इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो कर लो। चलें आगे, हटा दूं? ठीक है, देखो, यानी हमने क्या निकाल लिया कि ये बंदे के अलॉटेड कितने हैं? 600 शेयर। ये भाई के अप्लाइड कितने हैं? 1,000 शेयर। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब सबसे पहला कैलकुलेशन मोहन का। सर एग्जाम में कैसे करेंगे? जैसे मैं कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन ऐसा ही। ठीक है, यहां पे लिखोगे एप्लीकेशन मनी, और ये फिक्स है, परमानेंट है प्रेजेंटेशन। तुम्हें हर क्वेश्चन में लगेगा। कहां? ओवर सब्सक्रिप्शन, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। जब भी फॉरफीचर होगा तो ये करना ही पड़ेगा, इसलिए याद रखना। सीबीएसई वालों, है ना, ध्यान रखना। और तुम्हें यही क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर में ऐसे ही, वो है ना, चंगू मंगू नहीं आएंगे। 8 नंबर मतलब यही क्वेश्चन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से तुम्हें कितना पैसा मिला? अप्लाइड कितने हैं? 800 शेयर है। इनटू एप्लीकेशन मनी 3 रुपए।
ठीक है ना, वो 3 रुपए। डन। कितना मिला? 2400 रुपये। ठीक है। लेस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी थी? तुमने बंदे को जितने शेयर दिए, तुमने जितना उसको शेयर अलॉट किए हैं, कितने अलॉट किए हैं? 600 इंटू 3 रुपए, कितना? 1800 रुपये। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? 600। अब क्या देखना है? शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम मोहन। मोहन से अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है? 5 रुपए लेना है एक शेयर पे, और टोटल शेयर कितने दिए? 600। तो 600 शेयर इंटू कितना? 5 रुपये, यानी टोटल 3000 रुपये। ठीक है। लेस एक्सेस एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी है? 600। ये 600 एक्सेस है ना, ये 600 ही एक्सेस है ना, तो माइनस कर दो। तो कॉल सीनरियर कितना है? कितना है? 2400। 2400 कॉल सीनरियर है इसका। ठीक है। सेम कैलकुलेशन किसका करना है? सोहन का। इसको छाप दो, फिर मैं सोहन का कराऊं। मैंने तुम्हें बोला भी था, जब फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करूंगा तो 1.5 घंटे में क्वेश्चन समझाने में लगेंगे। अब तुम ये सोच लो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुम स्पीड कैसे मैनेज करोगे विदाउट प्रैक्टिस? सर छोड़ के आ जाएंगे, तो कितने छोड़ोगे? एडमिशन का भी ऐसे ही आएगा। वो कैश फ्लो है ही सही महापुरुष। तो 8 यदि तुम 3 क्वेश्चन छोड़ देते हो तो तुम्हारे 80 में से 24 तो ऐसे ही चले गए, यानी तुम अब तक 56 में आ गए। और 56 में कितने सही करोगे तुम्हारी मर्जी। गलत बोल रहा हूं क्या? फिर ठीक है, नोट कर लिया अच्छे से, नोट कर लिया अच्छे से। आगे बढ़ूं, याद रखना सेम टू सेम प्रेजेंटेशन, सेम कैलकुलेशन हमेशा अब आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलें आगे। चलो, सेम टू सेम कैलकुलेशन सोहन का, तो मैं इसमें चेंज कर दूंगा, मैं इसी में, है ना, तुम अलग से नोट करना। सोहन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। देखो बंदे ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 1000 शेयर। एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 3 रुपए, यानी भाई ने पैसे कितने दिए? 3000। बराबर है। लेस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी है फ्रॉम सोहन? तुमने उसको कितने शेयर दिए हैं? 600 शेयर ही दिए ना, अलॉटेड 600 शेयर इंटू 3 रुपए यानी 1800। तो उसका एक्सेस कितना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 1200 रुपए हो गया ना। अब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम सोहन कितना है? 600 शेयर पे 5 रुपए यानी 3000, है ना, बराबर है ना। लेस एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस मनी ड्यू कितना है? 1200। एक्सेस ड्यू कितना है? ये 1200 एडजस्ट हुआ ना यहाँ, है ना, जो उसने एक्सेस दिया था। तो अब इसका कॉल सिनेरियर कितना है? 3000 माइनस 1200 यानी कि कॉल सिनेरियर कितना है? 1800। तो मोहन का कॉल सिनेरियर कितना है? कॉल सिनेरियर मोहन का कितना है बेटे? 2400।
है ना। और सोहन का कॉल सिनेरियर कितना है? 1800 रुपये, ठीक है, बराबर। अच्छा, यदि तुम डायरेक्ट कॉल सिनेरियर लिखते तो गलत होता कि नहीं होता? भाई तुम अलॉटमेंट मनी ने नहीं दी, है ना, नहीं दी, तो तुम डायरेक्ट क्या करते? 600 इंटू 5 3000, और इसमें 600 इंटू 5 3 3 6000, जबकि हो कितना रहे? 24 और 18, है ना। फिर और हम तो क्या बेहतरीन पेपर दे के आए यार, फिर वो नंबर जब आएंगे तो क्या बेहतरीन नंबर आए यार, है ना। ऐसा होता है ना, तो वो इसलिए होता है। प्रेजेंटेशन सेम है ना, हर क्वेश्चन में ऐसा कैसे ही लिखना है, वर्ड सेम टू सेम रहेंगे, बस नाम बदलेगा बस। प्रैक्टिस बढ़ा लो। कल संडे है, बैठ के पूरी दुनियादारी छोड़ के 3 महीने पढ़ लो। जनवरी भी गई, मार्च फरवरी तो तुम्हारा महापर्व में चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। गुर्जर तो आएगा ही नहीं, मेरे को तो नहीं लगता आएगा, पर वो क्या बोलते हैं, मार्च तुम्हारा होली में चला जाएगा, अप्रैल बचा, और मार्च में तुम्हारे प्रैक्टिकल भी हैं, तो होली और प्रैक्टिकल मिला के मार्च गया, फरवरी तुम्हारा महापर्व के चक्कर में चला जाएगा, कुछ नहीं बचा है, इसलिए पढ़ लेना, है ना। चलो, अब इसकी जर्नल एंट्रियां कराना है ना। हालांकि क्वेश्चन ने तुमसे सिर्फ ये पूछा था कि अमाउंट अलॉटमेंट में कितना मिला, ये बताना था, है ना। पर पूरी एंट्री सीख लो ताकि आगे के क्वेश्चंस में हेल्प मिले। हटाओ इसको, खत्म कर दूं अब। ये कैलकुलेशंस तुम याद रखना, हालांकि अपन ने यहाँ लिख लिया है। वर्किंग नोट कंपलसरी बनाने पड़ेंगे, इनके भी 1-1 2-2 नंबर है। चलो जर्नल एंट्री शुरू करता हूं। पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट है ना। ऐसा कोई बच्चा नाराज तो नहीं है ना? कुछ गलत लगे तो मेरे को बोल देना कि सर ये गलत है, ऐसे मजाक मस्ती मत करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो बेटा, टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 92,000 इंटू 3 रुपए, है ना, 2,76,000। सर याद कर लिया क्या? हाँ, क्या कर लोगे मेरा? 2,76,000। देखो 90 का गुणा 3 में करोगे तो 9 त्रिक 27 होते हैं, और 3 दूनी 6, 276 ऐसे, ठीक है। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों? बैंक क्यों? क्योंकि ये 2,000 तुमने रिजेक्ट किए ना, है ना। 2,000 इंटू 6, 2,000 इंटू 6 कितना होगा? सॉरी 2,000 इंटू 3 6,000, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? जितने इशू करना चाहते हो, कितने? 60,000 इंटू 3 180, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने बेटा? 30 और 20, 10 और 30, 10 और 20 ना, 30 इंटू 3 90 हो गया, 276 बराबर है। थर्ड एंट्री क्या होगी? शेयर। देखो बेटा, वर्किंग नोट अच्छे से कर लिया ना, फिर जर्नल एंट्री फिक्स है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू हुआ है ना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? देखो बेटे, 60,000 इंटू 3 रुपए शेयर कैपिटल में 180, और 60,000 इंटू 2 यानी 1,20,000, यानी टोटल हुआ 3 लाख, ठीक है। चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर टू शेयर
अलॉटमेंट समझना, शेयर अलॉटमेंट में कितना लेना है 3 लाख है ना, माइनस ऑलरेडी कितना ले चुके हो 90,000 है ना, बराबर है ना, कितना हुआ 2,10,000 बचा। तुम्हारा कॉल इन एरियर कितना है 2400 प्लस 1800 कितना होता है 4200 है ना, तो मिले कितने 2,05,600 कि 800 है ना, यही पूछा था ना उसने कि अलॉटमेंट मनी कितनी मिली, तो 2,05,800 मिली। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यदि बंदे ने शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया इसका मतलब है उसने कॉल मनी भी नहीं दी होगी, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 में से यदि तुमने दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो तीसरी दे दोगे क्या, सीधी सी बात है, यदि दोगे तो पहला एडजस्टमेंट किससे होगा दूसरी से, है ना, यानी कि एक एंट्री मैं इसमें और कर रहा हूं वो वाली भी है ना। 5वीं एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल, बस मेरे को एंट्री समझाना है इसलिए, टू शेयर कैपिटल, कितना 60,000 शेयर हैं और कितना लेना है 4 रुपए, कितना 6 चौक 24 2,40,000। अब इसमें 6th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट नहीं दिया तो कॉल भी नहीं देगा, यानी कॉल इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल 240 से डेबिट है, 240 से ही क्रेडिट होगा। ठीक है, अब तुम कॉल इन एरियर कैसे निकालोगे, अब तुम्हें कॉल इन एरियर के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, किसका अलॉटेड शेयर कितने 600 और इसके कितने हैं 600, यानी टोटल 1200 अलॉटेड है, तो 1200 इंटू कितना 4 कितना आएगा 4800, तो 2,40,000 में से 4800 माइनस करो तो कितना आएगा 2,35,200, 2,35,200 करके देख लो। ठीक है, ये इस तरीके से तुम्हें पूरी की पूरी जर्नल एंट्री करना है। तुम भी देख रहे हो जर्नल एंट्री में कुछ भी नहीं है, फिक्स है, सिर्फ कहाँ समस्या है कैलकुलेशन की, अमाउंट कितना कहाँ लिखना है सिर्फ वो, और वो बेटा सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें, ये क्वेश्चन डन, मजा आया, मजे लो, बहुत बहुत धन्यवाद।